ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य प्रथम खंड चतुर्थो अध्याय। चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य। कलिक नामक व्याध और उत्तंग मुनि की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच अन्यमासं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सुसमाहिताः। सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिबर्हणम्। ब्राह्मण क्षत्रियाविषां शूद्राणां चैव योषिताम्। समस्तकामफलदं सर्वव्रतफलप्रदं। दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं। रामायणस्य माहात्म्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्रैवोदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनं। पठतां शृण्वतां चैव सर्वपापप्रणाशनम्। आसीत् पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्धकः। परदार परद्रव्यहरणे सततं रतः। ओम नमः शिवाय। परनिन्दा परो नित्यं जन्तुपीडाकरस्तथा। हतवान् ब्रह्मणान् गावः शतशोथो सहस्रशः। देवस्वहरणे नित्यं परस्वहरणे तथा। तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति च। न तेषां शक्यते वक्तुं संख्यावत्सरकोटिभिः। सा कदाचिन् महापापो जन्तूनामन्तकोपमाः। सौवीरनगरं प्राप्तः सर्वैश्वर्यसमन्वितम्। अयोषित भूर्भूषिताभिश्च असरोभिर्विमलोदकैः। अलङ्कृतं विपणिभिर्ययो देवपुरोगमाः। तस्योपवनमध्यस्थं रम्यं केशवमन्दिरं। छादितं हेमकलशैर्दृष्ट्वा व्याधो मुदं ययो। हराम्यत्र सुवर्णानि बहूनीति विनिश्चितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगाम राम भवनं कीनासश्चौर्यलोलुपः। तत्रापश्यद् द्विजवरं शान्तं तत्त्वार्थकोविदं। परिचर्या परम विष्णोरुत्तङ्कं तपसां निधिम्। एकाकिनं दयालुं च निःस्पृहा ध्यानलोलुपम्। दृष्ट्वा सौलुब्धको मेनेतं चैर्यस्यान्तरायणं। देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशिः। उत्तङ्कं हन्तुमारेभे उद्यताशिरमदोद्धतः। अपादेनाक्रम्य तद्वक्षोः गलं संगृह्य पाणिनाः। हन्तुं कृतमतिं व्याधम् उत्तङ्को प्रेक्ष्य चाब्रवीत्। ओम नमः शिवाय। उत्तङ्कोवाच भो भो साधो वृथा मां त्वं हनिष्यसि। भो साधो वृथा मां त्वं हनिष्यसि निरागसम्। ओम नमः शिवाय। मया किं परार्धं ते तद्वद त्वं चालुब्धकः। कृतापराधिनो लोके हिंसां कुर्वन्ति यत्नतः। न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जना अप्यपापिनम्। अविरोधस्यपि मूर्खेषु निरीक्ष्यावस्थितान् गुणान्। विरोधं नाधिगच्छन्ति सज्जना शान्तचेतसः। बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नरः क्षयमान्वितः। तमुत्तमं नरं प्राहुर्विष्णु प्रियतरं तथा। ओम नमः शिवाय। सुजनो नायाति वैरं परिहितनिरतो। अविनाशकालेऽपि अच्छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभि करोति मुखं कुठारस्य। ओम नमः शिवाय। अहो विविर्धय बलवानो बाधते बहुधा जनान्। सर्वसंगविहीनोऽपि बाध्यते तु दुरात्मनाम्।
अहो निष्कारणं लोके बाधन्ते दुर्जना जनानो धीवराः पिशुना व्याधा लोके कारणवैरिणाम् अहो बलवती माया मोहयत्याखिलं जगतो अपुत्रमित्रो कलत्राध्य सर्वदुःखेन युज्यते परद्रव्यापहारेण कलत्रं पोषितं चायत अन्ते तत्सर्वमुत्सृज्य एक एव प्रयाति वै मम माता मम पिता मम भार्या महात्मजा ममेदमिति जन्तूनां ममता बाध्यते वृथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यावदर्पयति द्रव्यं तावद् भवति बान्धवाः अर्जितं तु धनं सर्वे भुञ्जन्ते बान्धवा सदाः दुःखमेकतमो मूढस्तत्पापो फलमश्नुते इति शुभ्राणं तं रसिं विमृश्य भयविह्वला। ओम नमः शिवाय। कलिकः प्राञ्जलि प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः तत्सङ्गस्य प्रभावेण हरिसन्निधि मात्रता गतपापो लुब्धकश्च असानुतापो भवद ध्रुवम् मया कृतानि पापानि महान्ति सुबहूनि च तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेन्द्र तव दर्शनात् अहं वै पापधीर नित्यं महापापं समाचरम् कथम् अमे निष्कृतिर्भूयात् कमयामि शरणं विभो पूर्वजन्मार्जितः पापैर्लुब्धकत्वमवाप्तवान् अत्रापि पापजालानि कृत्वा कामगात् गतिमाप्नुयाम इति वाक्यं समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मनाम् उत्तंको नाम विप्रासीरिदं वाक्यं मथा ब्रवीतो साधु साधु उत्तंगुवाच साधु साधु महाप्राज्ञमस्तुते विमलोज्ज्वलाः यस्मात् संसार दुःखानां नाशोपायं भीप्ससि और चैत्रे मासी सिते पक्षे कथा रामायणस्य च नावान्ह किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादरम् और यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापै प्रमुच्यते तस्मिन् क्षणे सौ कलिको लुब्धको भीतकल्मषः रामायण कथां श्रुत्वा सद्य पंचत्वा मागताः उत्तंकः पतितं वीक्षो लुब्धकं तं दयापरा एतद् दृष्ट्वा विमिष्टश्च आस्तौसीत कमलापतिं कथां रामायणस्यापि श्रुत्वा च भीतकल्मषः दिव्यं विमानमारुह्य अमुनिमे तदथा ब्रवीतो विमुक्तस्त्वत्प्रसादेन महापातकसङ्कटात् तस्मान्नोऽस्मि ते विद्वन् यत् कृतं तत् क्षमस्व मे सूतवाच इत्युक्त्वा देवकुसुमैर्मुनिश्रेष्ठं वाकिरत अप्रदक्षिणात्रयं कृत्वा नमस्कारं चकारः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततो विमानमारुह्य सर्वकामो समन्वितम् अप्सरो गणसङ्कीर्णं प्रपेदे हरिमन्दिरम् तस्मात् शृण्ध्वं विप्रेन्द्रा कथां रामायणस्य च चैते मासी सिते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्नतः नावानः किल रामस्य रामायण कथामृतं तस्माद्रतुषु सर्वेषु हितकृद्धारिपूजकाः ईप्सितं मनसा यद्यतो तदाप्नोति न संशयः सनत्कुमारो यत् पृष्टं तत् सर्वं गदितं मया रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड महात्म्य चतुर्थो अध्याय। चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य कलिक नामक व्याध और उत्तंक मुनि की कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी कहते हैं, हे सनातन महर्षियों, अब मैं आपसे रामायण के पाठ और उनके श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन कर रहा हूँ। एकाग्रचित्त होकर आप लोग उसका श्रवण करने की कृपा करें।
नारद जी कहते हैं, रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सब को समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उसके सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुःस्वप्न का नाशक है, धन की प्राप्ति कराने वाला है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक श्रीमद् रामायण का श्रवण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा ही पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही संलग्न रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। पराये धन का तो वह नित्य ही अपहरण करता था। देवताओं को धन भी हड़प लेता था और अपने जीवन में अनेकों बड़े बड़े पाप उसने किए थे। नारद जी कहते हैं, हे महर्षियों, उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती है। एक समय वह महापापी व्याध कलिक, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। उस नगर में सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा ही सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले आऊँगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू हो रहने वाला व्याध भगवान श्री राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत, तत्वार्थवेता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंग मुनि का दर्शन किया, जो कि तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति बहुत भारी दया थी। वे सब ओर से निष्प्रह थे और उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। वहाँ उन्हें उपस्थित देखकर व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा और आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर वहां से चला गया। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि को छाती को एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम करने लगा। उत्तंक मुनि ने देखा कि व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार से बोले। उत्तंग मुनि ने कहा, ओ भले मनुष्य, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। हे लुब्धक, तुम बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं। हे सौम्य, हे सज्जन, निरपराध को व्यर्थ ही हिंसा नहीं करना चाहिए। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्य में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखने का भाव होता है। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वही उत्तम पुरुष होता है। उसे भगवान श्रीहरि विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को अपनी गंध से सुवासित कर देता है। अहो, विधाता बड़ा ही बलवान है। वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार से संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं।
अहो दुष्टजन, इस संसार में बहुत से अनेकों जीवों को ही बिना ही किसी अपराध के उन्हें पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों को, चुगलखोर सज्जनों को और व्याध मृगों को इस जगत में अकारण ही बैरी बन जाते हैं। अहो माया बड़ी ही प्रबल है। यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह को जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घरवार इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग, उसके भाई बंधु उसके साथ बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे भाई बंधु सदा ही भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलस्वरूप दुख को अकेला ही भोगता है। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उसकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा ही पश्चाताप होने लगा। वह बोला, हे विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से ही आज नष्ट हो गए। हे प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप कर्मों में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार से हो सकेगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए गए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल निरंतर बुने हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? हे महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तंक उससे बोले। उत्तंक ने कहा, हे महामते व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी ही निर्मल और बहुत ही उज्ज्वल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। उससे श्रवण मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देखकर दयालु उत्तंक मुनि बड़े ही विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर मुत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला, हे विद्वान, आपके कृपा प्रसाद से ही मैं इस महापातक के संकट से मुक्त हो सका हूँ। अतः मैं आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मैंने जो कुछ किया है आप मेरे उस अपराध को क्षमा करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उत्तंग को देव कुसुमों की अर्थात देव पुष्पों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ होकर वह भगवान श्रीहरि के परम धाम को जा पहुँचा। अतः हे विप्रवरो, सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरो, या आप सब लोग, नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, आप सब लोग भी रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवान पारायण अवश्य ही करना और सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो कुछ चाहता है उसे वह निस्संदेह प्राप्त होता है। सनत कुमार, तुमने जो रामायण महात्म्य पूछा था वह सब मैंने आपसे बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहो। ओम नमः शिवाय।
इति श्री स्कंद महापुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये चैत्रमास फलानुकीर्तनम नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण को सुनने के फल का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।